सोल को टच करता है, हमारे उस डीपेस्ट पार्ट को टच करता है, अभिषेक करता है, और हम तभी से हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। ऊपर से अंदर नहीं, शैतान ऊपर से अंदर करता है, लेकिन प्रभु कार्य करता है अंदर से। सब बदल जाता है। थर्ड पॉइंट, ये हमको टोटली चेंज करेगा, यहाँ तक कि हमारा बॉडी भी चेंज करेगा, हमारा माइंड चेंज करेगा, हमारा हार्ट चेंज करेगा, हमारा एटीट्यूड चेंज करेगा, हमको नया स्पिरिट दे देगा और सब चीजें बदल जाएंगी। टोटल चेंज। खाने पीने का भी चीज बदल जाएगा। सब बदल जाएगा। अरे जानवर का बदल सकता है, हम तो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। क्या लायन वहां पर हाइड मर्डर नहीं करता था? लायन सिंह हमेशा मारता था, टाइगर हमेशा मारता था, हर एक को किसी न किसी को मारता था ना। हर दिन एक मर्डर, कोई केस नहीं। बोलता हम कर सकता, किसको भी मार सकता। अरे बाबा, थर्ड पुल आया तो क्या होता है मालूम है? सब बदल जाता है। पीने का आदत छूटता है, गुटखे का आदत छूट जाता है, गाली गलौज का आदत छूट जाता है, कपट और छल की बातें निकल जाती है, और सब हमारा निकल के हमको एक नया हाथ, हमको किसका माइंड मिलता है? तो प्रभु का माइंड मिलेगा तो हम किसके बारे में, किसके मुताबिक सोचेंगे? जिसका स्पिरिट है। किसी किसी को भूत लगता है, किसी को लगा नहीं ना, किसी किसी को भूत लगता है। तो जिसका भूत है उसी की भाषा बोलता है, और जो उसको जो आदत है वही मांगता है। लेकिन हमको किसी का भूत नहीं बल्कि आत्मा जरूर लगा। एंग्लो इंडियन फैमिली के अंदर प्रीचिंग कर रहा था, हमेशा जाता था भाई कला में, वो बोलते ब्रदर डोंट कॉल होली गोस्ट। बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू? होली गोस्ट इज द घोस्ट ऑफ अ डेड मैन। अरे भाई बोला प्रेज लॉर्ड, ये तो घोष मेरे को प्रभु का जो मर गया था। जब घोष पोजेस होता है तो उसकी भाषा बोलता है। वो जो खाता था वही, जैसा चलता था, जैसे बोलता था वैसे बोलता है। भाई और बहनों, उस स्टीफन के अंदर किसका घोष था? यीशु का था। जब बात कर रहे थे ये नहीं जानते कि ये उसका किसका घोष है? यीशु का। सबका लैंग्वेज अलग है। लायन का लैंग्वेज अलग, टाइगर का लैंग्वेज अलग, भालू का, गधे का, घोड़े का, चिड़िया का, सबका लैंग्वेज अलग है। और सब लोग जब ये थर्ड पुल के अंदर खींचे जा रहे हैं तब सबका आदत भी बदले हो गया। तो नैया में जाना है, थर्ड पुल में जाना है। थर्ड पुल हमको तैयार करता है मिलेनियम में जाने के लिए। क्योंकि मिलेनियम में क्या है? लायन और लैम साथ में रहेंगे। बराबर है? तो मिलेनियम में जाने के पहले थर्ड पुल में तो आओ। तो थर्ड पुल हमको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। ये मैसेज हमको तैयार करता है। रेवलेशन 10 मैसेज हमको तैयार करता है ताकि मिलेनियम में जाने के लिए कोई झगड़ा नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो। एक भी नहीं मिलेगा झगड़े वाला। प्रभु की स्तुति धन्यवाद। जलसी रहेगी नहीं रहेगी। अरे प्रभु का माइंड मिल गया।
जब हर एक जानवर का लैंग्वेज अलग है, गधे घोड़े का, कुत्ते का, सुअर का, सबका लैंग्वेज अलग है, चिड़ियों का अलग है, मोर का, तीतर का और तुम्हारा उकाब का, सबका लैंग्वेज अलग है, ड्रेसिंग भी अलग है, बराबर है। लेकिन नूहा के नैया में जब ये आ गया, एक चीज कॉमन था, ड्रेसिंग अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, कोई जानवर का मराठी हो सकता है लैंग्वेज, कोई जानवर का तेलुगु हो सकता है, तमिल हो सकता है, कोंकणी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, लेकिन सब जानवर का माइंड एक था। एक ही माइंड। किसका माइंड? प्रभु का माइंड। अरे प्रभु का माइंड तीसरे खिंचाव में प्रभु विश्वासियों के अंदर मैनिफेस्ट होता है। सबके अंदर, चाहे गधा घोड़ा कोई भी हो रहे, कितना भी गधा हो दीजिए मेरे जैसा, फिर भी प्रभु का वचन हमको चेंज कर। सर जभी लोहा के नैया में जब आ गए, कितना झगड़ा हो गया, हुआ नहीं? तो लायन ने क्या खाया उधर? क्या खाया? बराबर। अरे उसका खाना तो पहले ये था, लेकिन वो सब गया उधर। तीसरे खिंचाव ने उसको बदली कर दिया। तो बोले मैं किसको नहीं मारूंगा प्रभु, मेरे जो भी कुछ हुआ अभी, लेकिन ये तीसरे खिंचाव ने मेरे को टोटल चेंज कर दिया। मेरा मान मुझे प्रभु तेरा मान दिया, तेरा हाथ दिया, तेरा सब गुण दिया प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। भाई लैम्प को लेके साथ में बैठा है, कभी बैठते हैं क्या? हाँ मिलेनियम में बैठेंगे, लेकिन मिलेनियम में जाने के पहले नैया में भी बैठते हैं। उधर नूहा ने कुछ चेन से बांधा क्या सबको, लायन को और टाइगर को चेन से, अरे बेटा उसको बांध देना नहीं तो ये बकरी को खाएगा। अरे इधर आता ही काय को बकरी को खाने को। बकरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो मालूम है वो मेरा भाई है। लायन बोलता अरे क्या बात करता है, मैं अभी छोड़ दिया, सब छूट गया, अब टोटल चेंज प्रभु ने मुझे किया, ये तो मेरा भाई है। So before going into the millennium, practical millennium में जाने के पहले third pool is just like a millennium. Seventh seal is just like a millennium. Even in ushering in of the millennium. लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि मिलेनियम में हम लोग हैं। अरे मिलेनियम में है तो कुत्ते को काय को डरते हो? कुत्ता है क्या? काय का मिलेनियम है तू? Amen. अरे मिलेनियम कितना अद्भुत होगा और थर्ड कितना अद्भुत होगा, जबकि मुझे भी उसमें स्टेप करना है, आपको भी स्टेप करना है, हम सबको स्टेप करना है। ये थर्ड हमको टोटली चेंज करना है। क्षमा करिए, कभी कभी बैठ जाता हूं मैं। ओके, shows that are now in prison, paragraph 312। हमने 7 पहाड़ के बारे में देखा, और तीसरा कंप्लीशन, 5th is the grace, and 7th is the finished. Amen. Remember, these 7 picks up there, they could tell you there is not another peak beyond that. उसके पहले कोई पहाड़ की चोटी नहीं है, मीन्स कोई मिनिस्ट्री नहीं है उसके बाद, यही आखिरी मिनिस्ट्री है। कोई बोलता 8वां आने वाला, पक्का आने वाला, लेकिन वो बिलीवर नहीं है।
ठीक है। सब उसके बाद में कोई माउंटेन पीक नहीं है बोलेगा तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है। यही फाइनल मिनिस्ट्री। नहीं तो आप सोचेंगे प्रॉफेट ब्रदर ब्रैनम के बाद में कोई टॉम डिक हैरी आ रहा है। ब्रदर्स, लल्लू पंजू, विश्वास मत करो। लेकिन आएंगे जरूर। आप विश्वास मत करो। ये फाइनल मैसेज है। ये फाइनल मैसेज है। So remember the 7 peaks up there. They could tell you there is not another peak beyond that. It's on the continental divide. Right. Continental divide बोलेगा तो जैसे पूरी तरह से सेपरेशन एशिया और यूरोप, यहाँ पर क्या हो रहा है? एशिया और यूरोप डिवाइड हो रहा, डिवाइडिंग। 7th peak कहता है 7 peaks beyond that and it's on a continental divide. ये कौन सा एशिया से यूरोप में? ये कॉन्टिनेंटल के बारे में बोल रहा है भाई ब्रैनम? नहीं, ये कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बोल रहा। इट इज ऑन अ कॉन्टिनेंटल डिवाइड बोलेगा तो 3rd पोल 7th माउंटेन यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। हर एक टाइम में 7वें में डिवाइड किया जाता है। मत्ती 13 में है क्या नहीं? 7वां प्यारे वक्त अच्छी और बुरी सेपरेट हो गई मछली, बराबर। जेलीफिश नहीं जाए, बहुत से जेलीफिश प्रीचर है, हड्डी नहीं बढ़ के अंदर, इधर से पकड़ा तो इधर गुलगुल, इधर से पकड़ा गुलगुल। अरे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ये एलाइजा का मैसेज है। एलाइजा के पास में कुल्हाड़ा, हमारे पास में तलवार। कोई स्पेयर मत करो लेकिन दया भी करो। तलवार चलाना ये करते हैं तो दया भी सीखो। हमारा प्रभु जिसके ऊपर दया करना वो दया करता है। सब कहता है कि it's on the continental divide. It goes right into the desert from there on. उधर से कहाँ जाता है? Continental dash right between. उधर से कहाँ जाता है? 7वें पहाड़ से कहाँ जाता है? डेजर्ट में जाता है। From there on. Eternity session. Hallelujah. Eternity बोलेगा तो उसके अंदर अपना कोई दिन का शुरुआत भी नहीं, अंतर है। Eternity. इधर अभी 76 साल हो गए, आ गए अभी तक। लेकिन मैं चाहता हूं कि इधर अभी 76 साल खत्म हो गए, मैं चाहता हूं कि इटर्निटी में स्टेप करो कि वहां पर कोई मरण नहीं है, बीमारी नहीं है, आंसू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, रगड़ा नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इटर्निटी सेक्शन, इटर्निटी सेक्शन, अनंतता में जा रहे हैं। टाइम, यहाँ पर हम लोग टाइम में रह रहे हैं। यहाँ से 3rd पोल ये क्या करता है? हमको टाइम में से इटर्निटी में ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग, सेटर्निटी, इटर्निटी सेक्शन, 7 peaks right on the continental divide. क्या डिवाइड करता है? कॉन्टिनेंटल कौन सा? एशिया और यूरोप? नो, राइट एंड रॉन्ग। That's right between right and wrong. डिवाइड करता है। बिलीवर, अनबिलीवर, या मेक बिलीवर डिवाइड करता है। अच्छा है ना? डिवीजन चाहिए। विश्वासी इकट्ठे हो गए। लेकिन ये सवाल याकूब एक नहीं हो सकते, इसहाक और इस्माइल एक नहीं हो सकते।
यीशु और यहूदा एक नहीं हो सकते, और हम शैतान के कोई स्पिरिट से हम एक नहीं हो सकते। सत्य और असत्य। यदि कोई आपको बोलेगा ब्रदर नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि रैप्चर, अच्छा कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। कॉम्प्रोमाइज इज स्पिरिट, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन क्या है, ये कॉन्टिनेंट डिवाइड काय में है? दैट्स बिटवीन राइट एंड द रॉन्ग, and at the end of that the third pole was the last pole of the range. Is that right? Noah went in. Right and wrong divide हो गए। Amen. कहाँ पर हो गए? जो राइट है वो अंदर सील हो गए, और जो रॉन्ग और बेक बिलीवर है बाहर रहे, वो भी सील हो गए, लेकिन बाहर सील हो गए। बिलीवर कहाँ पर सील हो गए? अंदर। ओके, अंदर सील होने का, बाहर नहीं। और then Noah went in, and then after 7 days nothing happened. बोलेंगे इधर ही है ये लोग, इनका मिट्टी का भी उस टाइम उधर था, अभी इधर हो गया, ये लोग रैप्चर करते हैं, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। अंडा आखिर तक मालूम नहीं पड़ता है अंदर कुछ हो रहा है क्या। लेकिन 21वें दिन देखिए क्या होता है, अंदर पूरा बदली हो चुकी है। हालेलुया। So nothing happens. 7 days the judgment came. And listen now in closing, if only the Noah's time they would have known that sign, if they would have only known. Now I'm going to close. If they would have the only known that sign, the world in that day that God proved here by the reading of the scripture, Bible, that He destroyed their people. हमें हम लोग भी भाई बहन बोलते क्लोज करते हैं, हम लोग भी क्लोज करते हैं। सो 7वां माउंटेन से हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? 7 के बाद में हम लोग 7वें माउंटेन के बाद में हम लोग अनंतता में जाते हैं। एटर्निटी से ये जो टाइम में है, बॉडी जो टाइम में है, ये चेंज होके हम लोग ये मैसेज हमको रूपांतर का ये करता है। यहाँ पर थर्ड बुल के अंदर हमको नया कपड़ा भी मिलेगा, नया कपड़ा भी मिलेगा। किसको मिलने के लिए? यीशु को। ये कपड़े में नहीं जा सकते। नहीं प्रभु मैं तैयारी करके आया, तो कितना भी पाउडर लगाएगा कुछ नहीं, मैं तैयार होके आया। उसको मिलने के लिए ये बॉडी में कभी नहीं मिल सकते, ये फिल्दी गारमेंट्स है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा यू कैन नॉट मीट जीसस विथ दिस बॉडी। तो समझे हर पुल के अंदर हमारे लिए मैसेज है बॉडी ट्रांसलेशन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु को बहुत बहुत आशीष दे। तो आएंगे भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब लोग खाना खाए ना? ये कोई सोएगा तो ब्रदर राजेंद्र को भाई दोस्त लोग क्योंकि उन्होंने खाना बहुत खिलाया, लेकिन आप जागते रहेंगे। आमेन। प्रार्थना करते हैं जीवित दयालु प्रभु जी, जो भी कुछ प्रभु तेरे वचन में पढ़ेंगे, प्रभु उस वचन को आशीष कर। मुझे भी तो अपने हाथ में ले, भाई बहनों को तेरे सेवक को आशीष दे यीशु के नाम से। वचन को पढ़ते हम लोग। फिर से हम लोग समय बचने के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय सिर्फ 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 और 7।
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. Amen. बैठेंगे हम लोग, ये स्क्रिप्चर रखेंगे हम लोग। बाइबल के अंदर बहुत से मिस्ट्रीज है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये कौन सी मिस्ट्री हो सकती है? सर इस द टाइम इस संदेश के अंदर भाई ब्रैनम ने स्कोफिल्ड के रेफरेंस बुक बाइबल में से कई प्रकार के मिस्ट्रीज जिन्हें बहुत से भेदों के बारे में बताया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी कुछ है उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं वो ये 11 मिस्ट्रीज और बाकी जो रहस्य है उनमें से भी नहीं है। बहुत से भेद है। एंटीक्राइस्ट का भेद है, 666 है, रैप्चर कैसा हो जाएगा बाद में, इजराइल का हमसे वापस जुटना और कलीसिया को किस प्रकार से जोड़ा गया, प्रभु कैसे आ जाएगा, बहुत से मिस्ट्रीज है। लेकिन इन बाकी मिस्ट्रीज के बारे में भाई ब्रैनम नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि 7वें दूत के शब्द के दिनों में कौन सा मिस्ट्री? द मिस्ट्री ऑफ गॉड। द मीन्स ओनली वन। द गैंजेस, दुनिया में बहुत से नदियां हैं लेकिन सभी गंगा नदी में एक ही नदी है गंगा। बहुत से मॉन्यूमेंट्स है लेकिन सभी ताजमहल नहीं, एक ही ताजमहल है, द ताजमहल। बहुत से पर्वत है लेकिन सभी हिमालय नहीं, उन पर्वतों से एक जो है द हिमालय। तो बहुत से मिस्ट्रीज हैं लेकिन सारे मिस्ट्रीज के बारे में नहीं। वहां पर क्या देता है? द मिस्ट्री ऑफ गॉड। और यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। द मिस्ट्री ऑफ गॉड should be finished। बोलेगा तो बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर अभी तक के सबसे बड़े रहस्य, उसमें से ये जो हम लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं और पढ़ते हैं, ये मिस्ट्री सबसे बड़ी मिस्ट्री है। किसकी मिस्ट्री है? द मिस्ट्री किसकी? The mystery of God. God is a mysterious God. लेकिन प्रॉफिट कहते हैं कि he was Elohim, he was all alone, but he was having so many things within him। और उसके अंदर बहुत से attributes। समय आने के बाद, जैसे मैंने बोला था कि पहले मैं हस्बैंड भी नहीं कहा जाता था, लेकिन शादी हो गया तो मैं हस्बैंड बन गया। बच्चा हो गया तो मैं बाप बन गया। बच्चे को बच्चा हो गया तो मैं दादा बन गया। और फिर उसको भी बच्चा हो गया तो मैं क्या हो गया? परदादा हो गया। तो परमेश्वर के अंदर बहुत से गुण है। पहले वो परमेश्वर भी नहीं कहा जाता था क्योंकि उसकी इबादत के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने क्रिएशन शुरू कर दिया तब उसको प्रॉफिट कहते हैं, then he was called God। वो था, लेकिन एक एक एट्रीब्यूट उसके अंदर से जो है निकलते जाते, जैसे डायमंड को हम लोग कट करते उसमें से एक एक गुण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ये क्या है? उसका रहस्य। परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया, सभी चीजों में से परमेश्वर प्रकट होता है। और मैं कई बार बोलता हूं कि लेकिन परमेश्वर समाधानी नहीं है। परमेश्वर ने जितना भी जीव बनाया, जितना भी आप दृश्य जो बनाया, उसके लिए उसने खुद के जरिए से बना और खुद के लिए बनाया। और परमेश्वर क्या चाहता था कि कबूतर बनाए तो उसमें से मैं दिखना चाहूं। बराबर है? यीशु मसीह चाहता है कि मेरा कैरेक्टर जो डव के मुताबिक है, शांत है, ये है, उस प्रकार का कैरेक्टर
उस कबूतर को बनाने के बाद उसमें से यीशु का गुण प्रकट होता है। सिंह को बनाया तो यीशु के गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि यीशु खुद को क्या कहलाता है? दाऊद वंश का सिंह। परमेश्वर हर चीज में से चाहता है कि इसके अंदर मैं दिखे, इसके अंदर मैं दिखे, पेड़ पौधों के अंदर मैं दिखो, उस सूरज के अंदर तो वो तो धार्मिकता का सूर्य है, तो ये सब कुछ परमेश्वर चाहता है कि मैं इनके अंदर से प्रकट हो जाऊं। लेकिन उसमें से कितना प्रकट हो जाएगा? कबूतर को देखने के बाद कितना मसीह यीशु आपको दिखाई देता है, या लायन देखने के बाद, यद्यपि वो लायन है और यीशु का टाइप है, लायन ऑफ ट्राइब ऑफ जुड़ा, लेकिन उसमें से कितना मसीह दिखाई देता है। सो इसके लिए प्रभु ने जो बनाया तो उसके अंदर से वो अपने आप को देखना चाहे। उसको बना तो उसमें से, लायन में से, और ईगल को बना उसमें से। तो परमेश्वर फिर भी समाधानी नहीं। मैं कई बार बोलता हूं कि औरत लोग ये समाधानी नहीं है। आईना उनको चाहिए, क्या जैसे अपने आप को कभी देखा ही नहीं है? बाथरूम में गए, अपने आप को देखना चाहते हैं, वॉश करके आने के बाद में बेडरूम में आके वहां पर ये करते आईना देखते हैं, वहां से जाते हैं और कहीं जाते हैं आईना देखते हैं, बाद में जाते हैं अपने कार में बैठते हैं तो आईना देखते हैं, पर्स खोलते हैं अपना आईना देखते। क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? ज्यादा करके आदमी नहीं होना चाहिए वैसे। तो इतने आईने में देखने के बाद किसको देखना चाहते? खुद को देखना चाहते कि मैं उसमें दिखना चाहिए। फिर भी समाधानी नहीं। कोई ओल्ड लेडी होगी, परदादी दादी, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो जब मैं तुमको दोष नहीं देता, हमारा परमेश्वर भी आपके जैसा ही है। उसको भी समाधान नहीं। उस सुकाप के अंदर देखता है, खुद को देखना चाहता है, उस कबूतर के अंदर खुद को देखना चाहता है, उकाब के अंदर देखना चाहता है, और उसके अंदर लैम के अंदर देखना चाहता है, इसके अंदर उसके अंदर, फिर भी उसको लगता है कि फिर भी इतना क्लियर नहीं दिखता। इसके वजह से उसने सोचा कि मैं सबसे ज्यादा किसमें से दिखाई दूं, तो सोचता है कि मेरे जैसा मुझे प्रकट करने वाला, उसके दुल्हन के अलावा कौन हो सकता है? आदम की पत्नी जब मिली तो मैं कहता हूं कि 100% आदम मेल जो है यहां पर खड़ा है, लेकिन इसके स्त्री के अंदर 100% आदम था, 100% आदम था। उसने जब देखा तो पहचान ले गए, यार ये तो मैं हूं। तो इस प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी दुल्हन उसी के जैसे हो, और 50% क्रिश्चियन नहीं डिस्काउंट वाली, लेकिन चाहता है कि 100% जैसे मैं परफेक्ट हूं वैसे ये भी परफेक्ट है मेरे जैसे। 50% क्रिश्चियन नहीं डिस्काउंट वाले, 100% क्रिश्चियन, क्योंकि परफेक्शन के बारे में कहता है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी बनो। तो आज हमको उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं, और दुल्हन ये 100% मसीह के मुताबिक हो जाए। हालेलुया। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि आदम के पत्नी को ये जब बना रहा था परमेश्वर सीक्रेट में, और बनाने के बाद में शायद दूध भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर सीक्रेट में क्या कर रहा है। थोड़ा सा लाइट, तो लाइट बंद कर दीजिए, लगेगा तो मैं बस। तो परमेश्वर क्या कर रहा है ये भी उसको भी मालूम नहीं, जानवरों को मालूम नहीं, और दूतों को मालूम नहीं, आदम को खुद को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब 3 दिन के बाद में भारी नींद में से आदम को उठाया तो आदम को बाप ने बोला बेटा आंखें खोल। उसने जब आंखें खोली तो आदम को अपना खुद का प्रकाशन दिखाई दिया। आदम को
खुद का प्रकाशन दिखाई दिया गया कि यहाँ पर आदम है जो मेल है और उसकी पत्नी भी आदम है। आमेन। सो यही तो मिस्ट्री है। सबसे ग्रेटेस्ट मिस्ट्री क्या है? द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड। और ये मिस्ट्री जब तक पूरी नहीं होते तब तक परमेश्वर समाधानी नहीं। द मिस्ट्री ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह दुनिया में आ गया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता को प्रकट किया, अपने खुद को नहीं। वो खुद को प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि जिसने उसको भेजा। और यीशु मसीह ये परमेश्वर के अंदर का दूसरा व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर के अंदर का ये दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रॉफेट कहता है कि न्यू टेस्टमेंट डजंट रिवील अनदर पर्सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति प्रकट नहीं करता है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का ये फाइनल रेवलेशन नहीं है। गलत मत समझना। फाइनली ए टू जेड वही है, जेनेसिस टू रेवलेशन। लेकिन उतना ही नहीं है। आदम को जब भी बनाया उतना ही आदम नहीं है, और कुछ छिपा हुआ। तो इसके लिए जस्ट मैं पढ़ूंगा चर्च एजेस के अंदर पेज नंबर 332 में प्रॉफेट कहते हैं कि सुप्रीम डियटी Jesus is giving us this description of himself। प्रकाशित वाक्य के बारे में कहता है यीशु मसीह हमको उसी का प्रकाशन हमको दे रहा है। लास्ट लाइन पढ़ता हूं उसके पैराग्राफ की। दिस इज द कैपस्टोन रेवलेशन ऑफ हिमसेल्फ। ये सबसे छोटी का प्रकाशन किसका है? यीशु का खुद का ही प्रकाशन है। नेक्स्ट पेज में जाता 333। Here is Jehovah, the Old Testament, the Lord God of Amen। आगे जाता हूं। Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament। Here were Israel, the Lord thy God is one God। The New Testament does not reveal another God। New Testament doesn't reveal another God। संप्रदाय के अंदर होता है कि पुराने नियम में बाप था और इधर बेटा आ गया, ये दूसरा पर्सन है। ऐसा नहीं है। वही जो है नए नियम के अंदर यीशु बोलकर प्रकट हुआ, वही जो परमेश्वर गॉड जो है ओल्ड टेस्टमेंट का। न्यू टेस्टमेंट डजंट रिवील